हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी मे भी सही चल रहा होगा। आज आप और मैं एमटीएस का प्रीवियस ईयर 2019 के क्वेश्चन को देखेंगे जो सेकंड शिफ्ट में 2 अगस्त को पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान ले लिया है, जिसे कब लागू किया गया था। तो जिसे 1986 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? तो 1986 में लागू किया गया था। यानी कि उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान ले लिया है, जिसे 1986 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, गन मेटल किस धातु से निर्मित है। तो गन मेटल कॉपर, टिन और जिंक से निर्मित है। गन मेटल किस धातु से निर्मित है? तो गन मेटल कॉपर, टिन और जिंक से निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी कि यूएसएसआर से लिया गया है। तो पंचवर्षीय योजना यूएसएसआर से लिया गया है, जिसे अभी हम लोग वर्तमान में रूस के नाम से जानते हैं, यानी रसिया के नाम से जानते हैं। यानी पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया है? तो रसिया के यानी रूस के संविधान से लिया गया है, जिसे पहले किस नाम से जानते थे? तो सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के नाम से जानते थे। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका के संविधानों से। समवर्ती सूची भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधानों से लिया गया है। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंचवर्षीय योजना, जो सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी कि रूस से लिए गए हैं। नंबर 4, डुगोंग किस जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? तो ए मन्नार की खाड़ी का प्रमुख जीव है। यह मध्यम आकार का समुद्री मैमेलिया प्राणी है। कौन? तो डुगोंग जो है यह मध्यम आकार का समुद्री मैमेलिया प्राणी है, जो समुद्र तट के क्षेत्रों के जल में पाया जाता है। ठीक है, डुगोंग कहाँ पाया जाता है? तो समुद्र तट के क्षेत्रों के जलों में पाया जाता है। भारत में यह तमिलनाडु के पूर्वी तट से थोड़ी दूर हिंद महासागर में स्थित मन्नार की खाड़ी में समुद्री राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मन्नार की खाड़ी। यानी क्वेश्चन था मेरा, डुगोंग किस जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? तो ए मन्नार की खाड़ी का प्रमुख जीव है। नंबर 5 है, कौन से नोबल गैस अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है? तो जीनोन हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? जीनोन। यानी अचेतन शून्य करने के लिए जीनोन गैस का उपयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गुरजीत कौर किस खेल से संबंधित हैं? तो गुरजीत कौर हॉकी खेल से संबंधित हैं। गुरजीत कौर किस खेल से संबंधित हैं? तो गुरजीत कौर हॉकी खेल से संबंधित हैं। पंजाब की गुरजीत कौर भारतीय महिला हॉकी टीम की यंग ड्रैग फिल्कर यानी गोल करने की तकनीक है तथा डिफेंडर की भूमिका निभाती है। किनकी निभाती है? डिफेंडर की भूमिका निभाती है। लंदन में आयोजित हॉकी विश्व कप 2018 में 8 गोल के साथ वह भारतीय महिला हॉकी टीम की सबसे सफल गोल करने वाली खिलाड़ी है। कौन? तो गुरजीत कौर किस खेल से संबंधित हैं? तो हॉकी खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है? तो बाली तृतीया त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाने वाला त्यौहार है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बोनालू। बोनालू मनाया जाता है तेलंगाना राज्य में। बोनालू किस राज्य में? तो तेलंगाना राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। छप्पड़ मेला कहाँ? तो छप्पड़ मेला पंजाब राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। बाली तृतीया तो उड़ीसा हो गया। हॉर्नबिल नागालैंड में मनाया जाने वाला त्यौहार है। आप इसको साथ साथ कॉपी में नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि एमटीएस में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। मैंने कई सेट्स देखे हैं जिसमें क्वेश्चन बहुत ही रिपीट हो रहे हैं, आगे पीछे करके बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी नामक रोग होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। यानी कि विटामिन B1 की कमी से कौन से रोग होते हैं?
वेरी गुड, बेरी नामक रोग होते हैं। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आइन ए अकबरी के लेखक कौन है? तो आइन ए अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। किस पुस्तक के लेखक अबुल फजल हैं? तो आइन ए अकबरी के लेखक अबुल फजल जी हैं। अबुल फजल अकबर का दरबारी था। अबुल फजल क्या थे? तो अकबर का दरबारी था। अकबर ने उसे शासनकाल का इतिहास लिखने का आदेश दिया। 7 साल की मेहनत के बाद उसने 1598 में, कब? 1598 में अकबरनामा पूरा करके अकबर के सामने पेश किया था। यह 3 जिल्दों में बटा हुआ था। कितने जिल्दों में? तो यह 3 जिल्दों में बटा हुआ था, जिसका तीसरा जिल्द क्या है? आइन ए अकबरी है। आइन ए अकबरी के लेखक कौन हो गए? तो अबुल फजल। कौन हो गए? अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 10, गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गोल गुंबज भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। गोल गुंबज सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। गोल गुंबज क्या है? तो सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ये किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में गोल गुंबज स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? तो गोवा का लोक नृत्य कौन है? तो फुगड़ी है। कौन है? फुगड़ी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? फगुआ। फगुआ कहाँ का है? तो फगुआ झारखंड राज्य का है। फगुआ कहाँ का है? तो झारखंड का है। और बिहू कहाँ का है? तो असम का है। और मांच कहाँ का है? तो मध्य प्रदेश। यानी फगुआ झारखंड, फुगड़ी गोवा, बिहू असम, मांच मध्य प्रदेश। आप इसको लिखिए, नोट करिए। नंबर 12, आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली लयनकाय यानी लाइसोसोम को कहा जाता है। इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज CD दुबे नामक वैज्ञानिक ने की थी। यानी आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। नंबर 13, सूरजकुंड झील किस राज्य में स्थित है? तो सूरजकुंड झील हरियाणा राज्य में स्थित है। सूरजकुंड झील किस राज्य में स्थित है? वेरी गुड, हरियाणा राज्य में स्थित है। नंबर 14, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 124 के 2 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 124 के 2 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अमुक्त मर्यादा का लेखन किसने किया था? तो अमुक्त मर्यादा का लेखन कृष्णदेव राय जी ने किए थे। किसने किए थे? कृष्णदेव राय जी ने अमुक्त मर्यादा का लेखन किए थे। क्वेश्चन नंबर 16, ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ नामक पुस्तक का लेखन किस पूर्व मुख्य नौसेना एडमिरल ने किए हैं? तो ये सुशील कुमार ने किए हैं। ठीक है, ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ नामक पुस्तक का लेखन सुशील कुमार के द्वारा लिखी गई है। वे 1998 से 2001 की अवधि में भारत के नौसेना प्रमुख थे। कौन? सुशील कुमार। इस किताब में 1999 के कारगिल युद्ध तथा स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लिए गए सुरक्षा संबंधी निर्णयों का वर्णन है। कौन से पुस्तक में? ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ के लेखक सुशील कुमार के पुस्तक में। क्वेश्चन नंबर 17 है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? तो तराइन का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की पराजय हुई। यानी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी। यानी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई? तो तराइन का युद्ध। नंबर 18, नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है? तो राइजोबियम। कौन? राइजोबियम। दलहनी फसलों की जड़ों में सहजीवी जीवाणु राइजोबियम पाए जाते हैं।
जो जैविक क्रियाओं द्वारा प्राकृतिक से नाइट्रोजन लेकर नाइट्रेट में बदल देते हैं। पौधों नाइट्रोजन की गैस के रूप में नहीं बल्कि नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राइजोबियम। यानी नाइट्रोजन निर्धारण करने के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है? तो राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर 19, जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो जीएसटी परिषद में कुल 33 सदस्य हैं। ठीक है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू कर दिया गया है। जीएसटी काउंसिल केंद्र और राज्यों का संयुक्त मंच है। जीएसटी में परिवर्तन संबंधी निर्णय लिए जाते हैं। इस काउंसिल में कुल 33 सदस्य हैं। इस काउंसिल में कुल 33 सदस्य हैं, जिसमें 2 केंद्र सरकार और 31 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के सदस्य होते हैं। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष भारत के वित्त मंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान में वित्त मंत्री हमारे कौन है? निर्मला सीतारमण है, इस काउंसिल के अध्यक्ष हैं। जीएसटी काउंसिल का गठन अनुच्छेद 289 के ए के तहत किया गया है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 279 के ए के तहत जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया है। यानी कि जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो जीएसटी परिषद में कुल 33 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। कौन से पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1925। क्वेश्चन नंबर 21, द साइलेंट क्राई के लेखक कौन है? द साइलेंट क्राई के लेखक केंजाबुरो ओए हैं। कौन है? केंजाबुरो ओए। द साइलेंट क्राई के लेखक कौन है? केंजाबुरो ओए हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष लाल मोहन घोष जी थे। कौन थे? लाल मोहन घोष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 19वां अधिवेशन 1930 के मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1930 में मद्रास में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो लाल मोहन घोष थे। कौन थे? लाल मोहन घोष। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 19वां अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो लाल मोहन घोष थे। कहाँ हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। कब हुआ था? तो 1930, कहने का मतलब 1930 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? तो राजकोषीय घाटा का अर्थ है सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर। ठीक है। राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? तो राजकोषीय घाटा का अर्थ है सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप इसे अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, प्लीज़ उनके पास वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर कर दें। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।